नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ अब तक का सबसे खतरनाक वायरस जिसने पूरी दुनिया में आतंक मचाया और जिसके कारण लाखों करोड़ों लोगों की जान चली गई। स्मॉल पॉक्स ने 3000 सालों से भारी तबाही मचाया और यह बीमारी वेरियोला वायरस के द्वारा फैलता था। इस बीमारी में लोगों के 30% मरने के चांसेस थे, यानी कि 10 बीमार लोगों में 3 लोगों की मृत्यु हो जाती। पर जो लोग बच भी जाते थे उनके चेहरे खराब हो जाते, उनके चेहरे पे परमानेंट स्कार्स हो जाता और कुछ तो हमेशा के लिए अंधे हो जाते। इस स्मॉल पॉक्स को पॉक्स, स्पेकल्ड मॉन्स्टर, रेड प्लेग भी कहा जाता है। 1880 से लेकर 1980 तक यानी कि 100 सालों में इस बीमारी से 500 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई। 1967 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबली वैक्सीनेशन को शुरू किया, जो कि यह वैक्सीन एडवर्ड जेनर के द्वारा विकसित किया गया था। यह वैक्सीन पूरी दुनिया में चलाया गया एंड लास्टली 1918 में स्मॉल पॉक्स को ऑफिशियली इराडिकेट कर दिया गया। नेक्स्ट, इबोला वायरस। इबोला वायरस सबसे पहले 1976 में पाया गया, जब कॉन्गो और सूडान में कुछ लोग इससे मारे गए। यह वायरस इंसानों में जानवरों के द्वारा आया था। 2014 से 2016 तक अफ्रीका में यह बेहद भयानक स्तर पर फैला। इससे बीमार हुए लोगों में से 50 से 70% लोगों की मौत हो गई। यह वायरस एक संक्रमित व्यक्ति के ब्लड, ऑर्गन या बॉडी फ्लूइड्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से फैलता है। इन्फ्लुएंजा या फ्लू वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से दुनिया में हर साल करीब 5 लाख लोग मारे जाते हैं, लेकिन कभी कभी इन्फ्लुएंजा का कोई नया वायरस आता है जो महामारी बन जाता है, जैसे कि 1918 का स्पेनिश फ्लू, जिसके कारण पूरी दुनिया में लगभग 50 मिलियन लोग मारे गए। स्पेनिश फ्लू H1N1 वायरस के द्वारा फैलता है। अब ये H1N1 क्या है? इन्फ्लुएंजा वायरस को डिटेल में समझते हैं, प्लीज वीडियो को स्किप न कीजिएगा। इन्फ्लुएंजा वायरस 4 टाइप्स के होते हैं, A, B, C एंड D। इन्फ्लुएंजा वायरस D सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है, ह्यूमन पे इसका कोई भी प्रभाव नहीं होता। इन्फ्लुएंजा वायरस C ह्यूमन पर माइल्ड इन्फेक्शन करता है, इसके कारण कोई भी एपिडेमिक्स नहीं होते। इन्फ्लुएंजा वायरस A एंड B के कारण सीजनल एपिडेमिक्स आते हैं, लेकिन जो पैंडेमिक्स होते हैं, महामारी होता है, वो इन्फ्लुएंजा वायरस A के कारण आता है। इन्फ्लुएंजा वायरस A के नए और डिफरेंट वायरस इमर्ज करते हैं जो लोगों को इन्फेक्ट करता है। इन्फ्लुएंजा वायरस A 2 प्रोटीन के आधार पर 2 सब टाइप्स में बांटे गए हैं, जो कि वायरस के सरफेस पे पाए जाते हैं। पहला हेमाग्लूटिनिन H, जो कि 18 टाइप्स के होते हैं। दूसरा न्यूरामिनिडेज N, जो कि 11 टाइप्स के होते हैं। और इसी H और N टाइप्स के कॉम्बिनेशन पर बहुत सारे डिफरेंट वायरसेस इमर्ज करते हैं। अब तक से H एंड N के कॉम्बिनेशन पर 130 इन्फ्लुएंजा A सब टाइप आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसमें से कुछ ने भारी तबाही मचाया, जैसे कि 1981 का स्पेनिश फ्लू, जो कि H1N1 वायरस के द्वारा फैला था। एशियन फ्लू 1957 में ईस्ट एशिया में फर्स्ट टाइम सिंगापुर में डिटेक्ट किया गया था और इसका पॉजिटिव एजेंट था H2N2 वायरस। थर्ड पैंडेमिक फ्लू पैंडेमिक, जो कि फर्स्ट टाइम चाइना में जुलाई 1968 में ओरिजिनेट हुआ था और इसका पॉजिटिव एजेंट H3N2 वायरस है। और फिर से 2009 में स्वाइन फ्लू, जिसका पॉजिटिव एजेंट H1N1 वायरस था। दोस्तों, अगर फिर से इन्फ्लुएंजा का कोई नया वायरस आता है तो यह ज्यादा तबाही मचाएगा। रेबीज वायरस। रेबीज समान तौर पर जानवरों के काटने से फैलता है, जैसे डॉग, फॉक्स, कैट, बैट या कोई भी वाइल्ड एनिमल्स। यदि आप सही समय पर सही इलाज नहीं करवाते तो यह वायरस 100% आपकी जान ले सकता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 डेज से 7 ईयर्स होता है, यानी कि यह 10 दिन से लेकर 7 साल के बीच में कभी भी यह पूरी तरह से फैल सकता है और ये हाइड्रोफोबिया, एरोफोबिया, फोटोफोबिया जैसे सिम्टम्स दिखाई देने लगेंगे। रेबीज हो जाने के बाद, यानी कि रेबीज अगर आपके दिमाग में चला जाए तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए इसके समय रहते हैं, यानी कि जैसे ही किसी जानवर ने काट लिया हो तो वैक्सीन जरूर लगवाएं। अब इसके वैक्सीन के बारे में समझते हैं। पहला, ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबिन HRIG इंजेक्ट किया जाता है और दूसरा रेबीज वैक्सीन, जो कि 14 दिन के अंदर 4 शॉट्स में दिए जाते हैं।
HIV एड्स। HIV वायरस ये आधुनिक दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस है। इसके संक्रमण के बाद आज तक कोई बच नहीं सका। HIV वायरस की पहचान 1980 में हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि ये वायरस चिंपैंजी या मंकी के द्वारा ह्यूमन बॉडी के शरीर में फैला है। इसके पीछे का कारण ये है कि मंकी या चिंपैंजी में सिमिनियन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस SIV ह्यूमन सिस्टम पर अटैक करता है, जो कि बिल्कुल सिमिलर होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस HIV वायरस से। इस एपिडेमिक की शुरुआत के बाद से 84.2 मिलियन लोग HIV वायरस से इन्फेक्टेड हुए हैं और लगभग 40.1 मिलियन लोग HIV वायरस से मर चुके हैं। लेकिन आज भी मिलियंस ऑफ पीपल इस वायरस से लड़ रहे हैं। सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये एक वायरल रेस्पिरेटरी डिजीज है और इसके कॉजेटिव एजेंट है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस सार्स कोवी। इसका फर्स्ट आउटब्रेक सार्स कोवी फर्स्ट 2003 में आया था, पर इस बीमारी से किसी की भी जान नहीं गई थी। इसे सिंपल पब्लिक हेल्थ मेजर से कंट्रोल कर लिया गया। सेकेंड आउटब्रेक सार्स कोवी सेकेंड का फर्स्ट केसेस दिसंबर 2019 में चीन के वुहान में रिपोर्ट किया गया था, जिसे हम कोविड-19 से जानते हैं। कोविड-19 के बारे में कौन नहीं जानता, हम सब ने कोविड-19 को फेस किया है, पर ये लिस्ट यही खत्म नहीं हो जाता। और भी बहुत सारे वायरसेस हैं जिसने भारी नुकसान पहुंचाया है, जैसे हंटा वायरस, मार्बर्ग वायरस, रोटा वायरस, मंकी पॉक्स, येलो फीवर, कोलेरा, मम्प्स, मिजल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे वायरसेस हैं जो कि फ्यूचर में आने वाले हैं। दोस्तों, हमारे लाइफ का रियल विलेन ये वायरसेस ही हैं, इसलिए हमें इन वायरसेस से लड़ने के लिए पहले से ही तैयार रहना होगा ताकि हम इसे आसानी से हरा सके। अगर आपको किसी वायरस के बारे में डिटेल में जानना है तो कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने इन्वायरमेंट का ख्याल रखें।